अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम लियाकत अली। आज हम तज्ज़िया करेंगे ख़ान की सियासत और ख़ान के जो फॉलोअर्स हैं कुछ थोड़ा सा उनका तज्ज़िया करेंगे। ख़ान के बारे में हमारे उलमा की राय, जमहूर उलमा की राय ये है कि ये मुल्क के लिए एक फ़ितना है, ये कौम के लिए एक फ़ितना है और ये मज़हब के लिए, इस्लाम के लिए एक फ़ितना है। और इसने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, दजाली तरीक़ों से ट्रैप किया है हमारी नस्ल को, हमारी कौम को, और कुछ चीदा चीदा लोगों को भी ट्रैप किया है। ख़ान को अगर फ़ितना ही अंडरस्टैंड किया जाए तो इसके अज्ज़ाए तरकीबी इस फ़ितने के 3-4 हैं। नंबर 1 के ख़ान ने जिस तरीके से अपनी गैदरिंग में और अपनी प्रोग्राम्स में लड़कियों का इस्तेमाल, ख़वातीन का इस्तेमाल और मौसीकी का इस्तेमाल करके नस्ल को, नौजवानों को ट्रैप किया, उसका कोई और कम्पीट नहीं कर सकता उसके साथ। सबसे आगे बढ़ा है, हदें क्रॉस की हैं और रातों को और कई कई दिन ऐसी मखलूत महफिलें सजाई हैं कि नौजवान नस्ल उसी की तरफ होके रह गए। नंबर 2, झूठ बोला। इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला कि वो झूठ सच दिखाई देने लगा और वो नस्ल के दिल दिमाग में उतर गया। और नंबर 3 ये कि अब जादू का इस्तेमाल होता है। उनके घर में जो मोहतरमा हैं, जो इद्दत के दौरान जिन्होंने ख़ान से शादी की, उस ख़ान से जो अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहता था, और दोनों को मालूम था कि इद्दत है अभी, और इद्दत के दौरानिए के दौरान शादी की, और इसके ऊपर गवाहों की शहादतें मौजूद हैं। मुफ्ती सईद अहमद ख़ान और ओन चौधरी, इन दोनों की जो रिमार्क्स हैं वो रिमार्क्स कोई पब्लिक रिमार्क्स नहीं हैं, वो जुडिशल विटनेस हैं। जुडिशरी के अंदर, अदालत के अंदर उन्होंने कहा है कि ये इद्दत के दौरान निकाह किया गया। तो ऐसा ट्रैप किया नस्ल को कि मजाल है कोई आदमी ये कह सके कि ख़ान ने इद्दत के दौरान निकाह किया। ख़ान के जो वोटर और सपोर्टर हैं, टोटली अगर मैं कहूँ ये मिसफॉर्चून है, अनफॉर्चुनेटली, कि वो एक जिस तरह टोटली ज़ुम्बीज़ होती हैं, यानी उनका कोई अकल नहीं है। अकल में एक चिप डाली गई है, जादू की चिप, एक जादू की चिप डाली गई है जिस पे 2-3 जुमले लिखें। नंबर 1, ख़ान ख़ान है। नंबर 2, ख़ान ईमानदार है। नंबर 3, ख़ान के जितने पॉलिटिकल हरीफ हैं वो सारे चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं। और नंबर 4, जो ख़ान के ख़िलाफ़ क्वेश्चन अरेज करे तो आपने गालियों के दहाने खोल देने हैं और उसके पीछे ऐसे पड़ जाना है कि उसको दिन की रोशनी में आसमान पे सितारे दिखाई दें। तो ख़ान ने ऐसा फितना बर्पा किया झूठ की बुनियाद के ऊपर, और ऐसा फितना बर्पा किया औरत की बुनियाद के ऊपर, मौसीकी की बुनियाद के ऊपर और जादू की बुनियाद के ऊपर, कि हमारी जो नस्ल है वो सोचने समझने से कासर। अब मैं ये वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पे जो ख़ान का सपोर्टर आएगा उसके अंदर इतनी जुर्रत नहीं होगी कि वो इस सारी बात को सुन सके। जैसे ही देखेगा कि ये ख़ान के ख़िलाफ़ बात है तो उसने यकदम से नीचे वो बकवासात लिखने हैं कि खुदा की पनाह, लिखते रहिए, ये आपका काम है, ये हमारा काम है जो हम कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें उलमा की जो आवाज़ है, उलमा की आवाज़ पे हमें कान धरने चाहिए और इस फितना ख़ान से अपने आप को दूर रखना चाहिए। हमें बिल्कुल ज़ुम्बीज़ नहीं बनना चाहिए, हमें रियलिटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं उलमा से ये रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली अपने आप को मस्जिद और मदरसे तक कन्फाइंड मत कीजिए। आप फील्ड में आएँ, पॉलिटिक्स में आएँ, आप आके इस जनरेशन को, नई नस्ल को आप आके लीड करें और इनको आप तरबियत दें और इनको आप पॉलिटिकल तरबियत दें और इनको बताएं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के बाद क्या आता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता आता है। तो जादू के ज़ोर के ऊपर आवाम को ट्रैप करना, झूठ के ज़ोर के ऊपर आवाम को चाहिए कि वो अपने आप को संभाले,
अपने आप को, कुछ एक दो आलिम दीन भी हैं जो इस फितने में ट्रैप हो गए। मसलन मौलाना तारिक जमील साहब है। मौलाना तारिक जमील साहब की फील्ड अलग है। उनके बयानात आदमी देखे, जिस तरीके से गली मोहल्ले का एक यूथिया या अमरांडू, मैं ये कहूँगा बड़े शर्म से, उसकी जो लबोलेज और लैंग्वेज है, उसी किस्म की अनफॉर्चुनेटली वही जुमले हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब इस्तेमाल कर रहे होते। तो तारिक जमील साहब भी ट्रैप हुए, जिस तरह फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जादूगरों को बुलाकर जादू का एक करतब दिखाया, और मूसा अलैहिस्सलाम उस जादू के करतब से सहम गए। वो तो अल्लाह के नबी थे। अल्लाह ने कहा ये असाब फेंको, असाब फेंका, सांप बना, सबको निगल गया। अब तारिक जमील साहब के पास तो ऐसा असा नहीं, न उनके पास नबुव्वत है। लिहाजा एक तारिक जमील साहब की पॉलिटिकल जो व्यूज़ हैं, विजन है, उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, अहमियत नहीं है। जमहूर उलमा को देखा जाएगा। तो मैं ये गुजारिश करूँगा अपने पॉलिटिकल पीटीआई के पॉलिटिकल वर्कर्स से, पीटीआई के सपोर्टर वोटर्स से, वो हमारे भाई हैं, हमारे मुल्की हैं, हम एक मुल्क के हैं, एक कलमा पढ़ने वाले हैं। काइंडली कहीं ना कहीं आपके साथ गलत हो गया है, और ऐसा गलत हो गया है कि आप अपने वालिद को इम्पोर्टेंस नहीं देते, आप अपनी वालिदा को इम्पोर्टेंस नहीं देते, आप किसी आलिम दीन को इम्पोर्टेंस नहीं देते, किसी अपने टीचर उस्ताद को इम्पोर्टेंस नहीं देते, किसी अपने चाचा को, किसी अपने मुहज्जब को, किसी अपने बड़े को इम्पोर्टेंस नहीं देते। ऐसा फितना जो सर चढ़ के बोले, ये हमने देखा अपनी ज़िंदगी में। ऐसा जादू जो सर चढ़ के बोले, वो बनिगाला के जादू नगरी में वो जादू दिन रात हो रहा है, और आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि उस जादू का असर है, और बहुत शदीद असर है, इसका तोड़ करें। अदरवाइज़ रास्ता बहुत ख़तरनाक है। उलमा के पीछे चलिए, एक आलम के पीछे नहीं, जमहूर उलमा के पीछे चलिए। अदरवाइज़ फितना खान के पीछे जाके बहुत पछताएंगे, और एक वक्त आएगा जब पता चलेगा कि ये बहुत ख़तरनाक फितना था जिसने कौम और नस्ल को तबाह व बर्बाद कर दिया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस फितने से हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन।